नमस्ते दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। देखिए, हमने कल ही ये लेवल बता दिया था कि ये लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं निफ्टी रिजेक्शन फेस करेगा। और उसका मेन रीजन ये था कि सिंस मार्केट कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट सिर्फ बुलिश तो रह नहीं सकता, सिर्फ बेरिश तो रह नहीं सकता, या सिर्फ न्यूट्रल या कंसोलिडेट तो कर नहीं सकता। तो हुआ यही, उसे एक अच्छा सप्लाई जोन मिला और वहां पे आके मार्केट ने एक रेड कलर की कैंडल बनाई। अब दिस डजेंट मीन कि मार्केट धर 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 करके नीचे आ जाएगा। इट जस्ट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। और अच्छी बात है अगर 3-4 दिन रुक भी जाए, अगर ये पूरा हफ्ता यहाँ पे रुक जाता है एंड देन ब्रेकआउट करता है, तो वी कैन गेट अ वेरी गुड रैली ऑन दी अपसाइड। अब बात करें निफ्टी 500 के बारे में, तो निफ्टी 500 ने भी सेम ही चीज की है। आज पहले से ही निफ्टी 500 थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाने लग गया। थोड़ा जल्दी था, थोड़ा और ऊपर जाता और प्रॉपर एक लेवल पे जाके रिजेक्ट करता तो अच्छा चीज होता, बट इसने पहले ही कर दिया है। इसका मतलब हो सकता है कल निफ्टी 500 में थोड़ी सी बुलिशनेस लगे, ऊपर के तरफ टच करे, वीक बना दे एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेट करके होल्ड करे। अब बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की। देखिए, जब निफ्टी और निफ्टी 500 अगर करेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप भी थोड़ा सा पॉज लेगा, करेक्ट करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल को देख के ये नहीं बोला जा सकता है कि मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो गया है। जिस तरह से मार्केट ने ऊपर की तरफ लेग लगाया है, अगर 2-3 दिन इसी लेवल पे होल्ड कर देता है, तो आने वाले दिनों में एक और लेग ऊपर की तरफ आ सकता है टुवर्ड 17,000। अब बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप के साथ भी सेम ही चीज है, एक तरफ रैली कर दी है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी तरीके की रैली होती है ना, भले वो डाउनवर्ड साइड क्यों ना हो, एक ऑपोजिट करेक्शन देती है, देन फिर नीचे नया लेग लगाने जाती है। करेक्ट सेम यही आप अगर पीछे भी देखेंगे तो हर बार ऐसा ही होगा, एक लेग नीचे लगेगा, फिर थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर उसके बाद एक और लेग नीचे लगाएगा। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी पॉज लिया है, जैसे कि हमने लेवल्स बताए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक डायरेक्शन में मार्केट क्यों ही मूव करेगा और कितनी देर तक करेगा। अब बात करें आईटी इंडेक्स की, तो आईटी इंडेक्स आज पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के साथ भी कोई मेजर स्ट्रेंथ तो आईटी इंडेक्स में भी दिखाई नहीं दे रही है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर भी जैसे कि था कि ऊपर से बहुत सेलिंग आ चुकी है और वही दिखा रहा है, ना बुलिशनेस है ना बेरिशनेस है, साइड में बस कंसोलिडेट कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ने भी देखिए कैसे ब्यूटीफुली ये लेवल पे सप्लाई आई। अब यहाँ पे होल्ड करना चाहिए जैसे कि हमने सोचा है, एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो आने वाले दिनों में मतलब अप्रैल मई के महीनों में हमें एक बहुत अच्छी अपसाइड रैली और मिल सकती है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर देखिए ना, बस झूल रहा है किसी तरह, ना बाइंग है ना सेलिंग है। वही मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर भी आज थोड़ा सा 1.5% नीचे करेक्ट होता हुआ दिखा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ये रुका है क्योंकि ब्रॉडली निफ्टी 500 निफ्टी सब थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़े से करेक्ट हुए हैं, तो ये भी साथ में करेक्ट होगा एंड देन ये भी ऊपर की तरफ लेग मारेगा। अब फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर भी जैसे आज दिन भर का ट्रेंड दिख रहा है कि सब ऊपर खुल के एक बेरिश कैंडल बनाए हैं, बट ऑब्वियस सी बात है जब 6-6 7-7 दिन एक डायरेक्शन में चले गए हैं, तो एक दिन तो बनता था जहां पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज या एक बेरिश कैंडल बने ताकि नेक्स्ट लेग आसानी से ऊपर आ पाए। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर में भी कोई खास मोमेंटम है नहीं। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो निफ्टी 50 की बात करें सबसे पहले तो ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे मींस न्यूट्रल, रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट बेरिशनेस। तो अगर देखेंगे तो मोस्टली एक न्यूट्रली दिन था क्योंकि ऊपर खुला एंड देन नीचे आया, तो ज्यादातर जितने शेयर होंगे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ही क्लोज किए हैं, तो न्यूट्रल दिन माना जा सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो सेम निफ्टी बैंक भी एक न्यूट्रली दिन था, कोई मेजर फॉल कहीं दिख नहीं रहा है। मिड कैप 100 की बात करें तो सेम मिड कैप 100 भी न्यूट्रली दिन था। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जो रेड में क्लोज हुए हैं ना, वो कोई मेजर बेरिशनेस की वजह से क्लोज अभी तक नहीं किए। दे आर लाइट शेड्स ऑफ रेड, मतलब इतना कोई मेजर फॉल आया नहीं है जिससे हम ये बोले कि मार्केट फिर से बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाएगा और नीचे बहुत बड़ा लेग लगा देगा।
फाइनली बात करें स्मॉल कैप 100 की, तो स्मॉल कैप 100 भी अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल टू लिटिल बिट ऑफ बेरिश क्लोज किया है, विच इज नॉट अ वरीसम साइन एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि एक अच्छी रैली के बाद एक छोटा सा पुल बैक आना बनता था। फाइनली हम बात करें यूएस मार्केट की, तो कल यूएस मार्केट जो था, जो ये सपोर्ट पे होल्ड कर रहा था, इतने दिन कंसोलिडेट किया था, उसने ब्रेक कर दिया है। अच्छी बात है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रुकना चाहिए, एक बार रिटेस्ट करके नया लेग ऊपर के तरफ स्टार्ट कर सकता है। फाइनली बात करें यूएसडी आईएनआर की, तो यूएसडी आईएनआर फिर से गिरता हुआ ही दिख रहा है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इंडियन जो रुपीज है वो बेसिकली अप्रिशिएट कंटिन्यूसली होते जा रहा है, जो हमारे मार्केट के लिए अच्छा साइन है। ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दे तो आने वाले दिनों में अपन 85 भी देख सकते हैं, विच विल बी अ वेरी गुड साइन कि एक और लेग निफ्टी एंड बाकी सारे इंडेक्सेस ऊपर के तरफ मारेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू।